संस्था ने लखनऊ में एक टैलेंट हंट किया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से नौजवान नस्ल के लोग आए और उन्होंने अपनी शमूलियत की। उस टैलेंट हंट में जिस शख्स ने पहले नंबर पर रहे वो हमजा साहब हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रेहान सिद्दीकी साहब का, शाजिया की दुआई साहिबा का। शुरू करता हूँ, उम्मीद करूँगा आपको मुतासिर कर सकूँ। मतलब देखें कि उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। उनके माथे पे कहाँ कोई, बहुत शुक्रिया, उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब, जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। एक मतलब एक शेर और याद आया, एक मतलब एक शेर और देखें, शायद मेरे नौजवान दोस्तों को पसंद आए कि कोई इमदाद भी नहीं आती, कोई इमदाद भी नहीं आती, हमको फरियाद भी नहीं आती। कोई इमदाद भी नहीं आती, हमको फरियाद भी नहीं आती। एक तेरी याद ही तो आती थी, एक तेरी याद ही तो आती थी, अब तेरी याद भी नहीं आती। एक तेरी याद ही तो आती थी, अब तेरी याद भी नहीं आती, अब तेरी याद भी नहीं आती। मतलब देखें कि अश्कों की ये बरसात भी काफी नहीं होगी, अश्कों की ये बरसात भी, अश्कों की ये बरसात भी काफी नहीं होगी। रोने से तो इस गम की तलाफी नहीं होगी, अश्कों की ये बरसात भी काफी नहीं होगी। रोने से तो इस गम की तलाफी नहीं होगी। मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने वाले की मुआफी नहीं होगी। मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने वाले की मुआफी नहीं होगी। मतलब देखिए कि जो लोग हंस रहे हैं अभी मेरी जात पर, जो लोग हंस रहे हैं अभी मेरी जात पर, बैत यही करेंगे कभी मेरे हाथ पर। जो लोग हंस रहे हैं पर, बैत यही करेंगे कभी मेरे हाथ पर। और अहदे वफा से पहले फिर एक बार सोच ले, अहदे वफा से पहले फिर एक बार सोच ले, मैं दस्तखत भी लूंगा तेरे कागजात पर। जिंदाबाद, क्या अच्छे शेर सुना रहे हैं। अहदे वफा से पहले फिर एक बार सोच ले, मैं दस्तखत भी लूंगा तेरे कागजात पर। और ये शेर देखिए रेहान भाई बतौर खास, ये रखी हुई है पास में बोतल शराब की, रखी हुई है पास में बोतल शराब की। मजमून लिख रहा है कोई दीनियात पर, रखी हुई है पास में बोतल शराब की। मजमून लिख रहा है कोई दीनियात पर। एक मतलब देखें कि इश्क में यूं तो बस खसारा था, इश्क में यूं तो बस खसारा था, इश्क में यूं तो बस खसारा था, तेरी खातिर मगर गवारा था। और उसके दिल में जहां तू काबिज है, उसके दिल में जहां तू काबिज है, पहले कब्जा वहां हमारा था। उसके दिल में जहां तू काबिज है, कब्जा वहां हमारा, पहले कब्जा वहां हमारा था। ये शेर बतौर खास के सुनाता हूँ। देखिए एक मतलब एक शेर मुझे बहुत अजीज है कि पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं, पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं। एक उम्र जो मजनू के परस्तार रहे हैं, पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं।
ایک عمر جو مجنوں کے پرستار رہے ہیں، تم جس کے تصور سے بھی گھبرائے ہوئے ہو، تم جس کے تصور سے بھی گھبرائے ہوئے ہو، ہم ایسی اذیت میں لگاتار رہے ہیں، جس کے تصور سے بھی گھبرائے ہوئے ہو، ہم ایسی اذیت میں لگاتار رہے ہیں۔ غزل کا مطلب دیکھیں ریحان بھائی، آپ کی نظر، آپ کی ٹیم کی نظر کہ میں خوش نصیب ہوں جو مجھے دستیاب ہو، میں خوش نصیب ہوں جو مجھے دستیاب ہو، ورنہ تم اس جہان میں کتنوں کا خواب ہو۔ میں خوش نصیب ہوں جو مجھے دستیاب ہو، ورنہ تم اس جہان میں کتنوں کا خواب ہو۔ اور ہنستے ہیں میرے حال پہ کچھ لوگ اس طرح، ہنستے ہیں میرے حال پہ کچھ لوگ اس طرح، جیسے خراب حال پہ ہنسنا ثواب ہو۔ کہنے کو یہ جہان تو مثل بہشت ہے، کہنے کو یہ جہان تو مثل بہشت ہے، ایسی بہشت جس میں کہ رہنا عذاب ہو۔ وہ شخص چاہتا ہے بڑی آن بان، اور وہ شخص چاہتا ہے بڑی آن بان، اور حمزہ تم ایک شاعر خانہ خراب ہو۔ حرف آخر ایک مطلب دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا، میں سمجھتا ہوں میں نے زیادہ پڑھ لیا۔ ایک مطلب دو شعر دیکھیے حرف آخر کہ سنتا تھا بہت غور سے وہ بات ہماری، سنتا تھا بہت غور سے وہ بات ہماری، سجدوں میں گزرتی تھی ہر ایک رات ہماری، اور اب وقت بتاتے ہیں وہاں ہجر کے مارے، اب وقت بتاتے ہیں وہاں ہجر کے مارے، ہوتی تھی جہاں روز ملاقات ہماری، اور ایک حشر، بہت شکریہ، ایک حشر بپا ہوگا جنازے میں ہمارے، ایک حشر بپا ہوگا جنازے میں ہمارے، نکلے گی بڑی دھوم سے بارات ہماری۔ بہت شکریہ۔